Okay, so finally let's start. This is the exercise number 2.5 और उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट की है। जैसे जो सारे पेजेस टर्न हो रहे हैं वो सब हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं पढ़ लिया है। यस और नो? गुड। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 से हम आगे बढ़ने वाले हैं। द क्वेश्चन नंबर 5 इज दैट कि फैक्टराइज दिस पोलिनोमियल। वो पोलिनोमियल को हमें फैक्टराइज करना है। सो सबसे पहले मुझे रिप्लाई करो कि हाउ मेनी टर्म्स ओवर दैट, हाउ मेनी टर्म्स आप देख, हाउ मेनी टर्म्स यू आर फाउंड इन दिस टाइप ऑफ पोलिनोमियल। ओके, कितने टर्म्स है? वेरी गुड नंबर 6। तो 6 टर्म्स वाला अरेंजमेंट रखना पड़ेगा। ब्रैकेट में 6 टर्म वाला फॉर्मूला क्या था? अगर किसी को याद आ रहा है तो मैं याद करवा देता हूं आपको। ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर, घर पे गाना स्टार्ट कर देना है आप लोगों को। ओके, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट। ओके, यस और नो? फॉर्मूला याद आ गया? अब आपको ध्यान देना है कि इस ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा। तो यहां से सोचो, 4x स्क्वायर वो किसका स्क्वायर है? तो 2x का स्क्वायर है। गॉट इट ना? 9y स्क्वायर किसका है? तो बोलते हैं भाई 3y का। और ये 16z स्क्वायर किसका है? तो बोलते हैं 4z का। आया समझ में? यस और नो? यहां तक बात समझ में आएगी? कमेंट के थ्रू करोगे तो अच्छा है, बाकी आपका आवाज सब लोगों का अंदर अंदर चलता रहेगा। गुड, वेरी गुड। अब आपको पता है हम एक कॉपी करते थे यहाँ पे, है ना? 2x 3y 4z 2x 3y 4z। क्लियर हुआ यहाँ तक? कॉपी तक क्लियर हो गया? हम ऐसा करते थे कल फॉर्मूला के अंदर, है ना? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ऐसा किया था। तो यहां तक आप पहुंच गए? यस और नो? बट अगर इस तरह से देखते हैं बेटा, तो सबका आंसर यहाँ पे, चलो ए स्क्वायर्स है, ये सारे स्क्वायर है तो कोई इश्यू नहीं है। वो स्क्वायर तो पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, लेकिन ये दो नेगेटिव है। यू कैन सी ओवर हियर, ये दो क्या है? नेगेटिव टर्म्स है। देखा आपने? ये दो नेगेटिव टर्म्स है। तो यहाँ पे तो मल्टीप्ली अभी जैसे लिखा है, तो ए भी पॉजिटिव आएगा, ए भी पॉजिटिव आएगा, ए भी पॉजिटिव आएगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि माइनस साइन कहाँ रखना है? तो अच्छे से देखना, ये वाई जेड वाला एक टर्म्स है, वो क्या है? नेगेटिव है। तो वाई जेड वाला टर्म्स ये रहा, दिख रहा है वाई जेड वाला टर्म्स? क्योंकि इसमें टर्म्स आगे पीछे हो सकते हैं, तो अच्छे से ध्यान देके रखना है। दिस इज द टर्म्स ऑफ वाई जेड, तो ये रहा वाई जेड वाला टर्म्स, दिख रहा है वाई जेड वाला टर्म्स। और इस वाई जेड टर्म्स वाले में नेगेटिव है। दूसरा कहा है एक्स जेड वाला, तो ये रहा जेड एक्स या एक्स जेड वाला, उसमें नेगेटिव है। तो यहां से ही आप कंक्लूड कर सकते हो कि दोनों में कॉमन क्या है? वाई जेड और एक्स जेड में कॉमन एक चीज ऐसी है जो दोनों में आती है, एक वेरिएबल ऐसा है जो दोनों में आ रहा है। तो कौन सा वेरिएबल है वो जो दोनों में आ रहा है? चलो कमेंट करो फटाफट, आपके कमेंट्स का रिप्लाई देख रहा हूं मैं। यस, वेरी गुड। कौन सा है? जेड। कौन सा है? जेड। तो यस बेटा, वो जो जेड है ना, वही तुम्हारा नेगेटिव है। मतलब कि यस, ओवर हियर जेड, 4z के आगे नेगेटिव, 4z के आगे नेगेटिव, 4z के आगे नेगेटिव। क्लियर हुआ? नेगेटिव साइन रखने की ये जो पैटर्न है वो आपको समझ में आ गई। एंड लेट चेक इट आउट कि ये सब सही है कि नहीं। तो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 3y का स्क्वायर 9y स्क्वायर, माइनस 4z स्क्वायर 16z स्क्वायर, 2 इंटू 2 इंटू 3 दैट इज 12xy, प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 इंटू 2 that is 2 4 8 into 2 16, this one 16xz, 2 into 3 into 4 that is 24yz with negative sign। क्लियर हो गया है ना? गुड।
सो फाइनली यहां से आपको क्या मिलेगा, तो दैट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट, अब पहले ब्रैकेट में मतलब इस ब्रैकेट में पहला क्या आएगा, तो 2x, दूसरा क्या आएगा, तो +3y, और थर्ड क्या आएगा, तो दैट इज -4z, उसका स्क्वायर। इन द प्रीवियस लेक्चर, बोलो नम्र, क्या डाउट है? सो इन द प्रीवियस लेक्चर हमें ऐसा दिया जाता था लास्ट टर्म, और हम ऊपर वाले टर्म्स पे पहुंचते थे। कितना होगा 2 × 4 × 2 कितना होगा 16, हाँ तो 16 ही होगा ना, आगे पीछे है टर्म्स, मैंने बताया तो सही कि 2 × 4 × 2 16 है, वो ये रहा, ओके, और ये 2 × 3 × 4 24 है, वो टर्म्स यहाँ पे रहा, आगे पीछे है, क्या है आगे पीछे, तो आगे पीछे है, इसका कोई दिक्कत नहीं होगा बेटा नम्र, है ना, जो तुम्हारा ये रहा 2 × 4 × 2 ZX वाला टर्म्स, तो ये रहा ना 16 ZX नेगेटिव के साथ, और 2 × 3 × 4 24 ये रहा ना आगे, और दिस 2 × 2 × 3 12, आगे हर एक टर्म्स क्लियर हो गया, गुड, नम्र के साथ सब लोगों को क्लियर हो गया ना। तो कल हमें लास्ट लेक्चर में जो हमने न्यूमेरिकल देखा था, वो उसमें हमें दिया जाता था, उसका हम एक्सपांशन करके ऊपर पहुंच रहे थे, आज हमने एक्सपांशन के थ्रू फैक्टराइजेशन किया, ओके गुड। नेक्स्ट जो है उसको समझ लेते हैं, वापस वही का वही करना है। 6 टर्म्स दिख रहे हैं, तो 6 टर्म दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर +2 ब्रैकेट ब्रैकेट +2 ब्रैकेट, एक काम करता हूं, ये पीछे वाला +2 ब्रैकेट है उसको आगे ले आता हूं, मतलब दूसरी लाइन में, बहुत बड़े या बहुत छोटे ब्रैकेट नहीं होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, ब्रैकेट ब्रैकेट, बहुत गंदा भी नहीं दिखना चाहिए, 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, आए समझ में? चलो ये सॉन्ग आपने गा लिया घर पे बैठे बैठे, वापस नहीं नहीं अगर आपने गाया तो वापस आप गाइए मेरे साथ, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्क्वायर +2 ब्रैकेट ब्रैकेट +2 ब्रैकेट ब्रैकेट +2 ब्रैकेट ब्रैकेट, ओके। अब देखो एक 2x, देखो एक चीज तो फिक्स है कि x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, तो x स्क्वायर की जगह पे x रख दिया ब्रैकेट में, बट 2 किसका स्क्वायर होता है, इन शॉर्ट 2 का स्क्वायर रूट क्या है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज नॉट पॉसिबल, एंड दैट्स व्हाई हम लिखेंगे √2, ओके। y किसका स्क्वायर है, y का, 8 किसका स्क्वायर है, ओके 8 किसका स्क्वायर है, तो वो सोचने के लिए आप √8 निकाल सकते हो, लिसन केयरफुली, √8, √8 क्या होता है 4 × 2, तो 4 का क्या हो जाएगा 2, और दिस इज √2, ये 4 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 2, 2 का नहीं निकलेगा तो √2, इन शॉर्ट √8 जो है वो आपको क्या आंसर मिलेगा 2√2, क्या आंसर मिलेगा 2√2, √8 को हम क्या लिखेंगे 2√2, तो कितने लोगों को समझ में आया √a का आंसर 2√2 है? गुड आकांक्षा, अंकित, हार्दिक, रौनक, प्रिंस, आस्था, सृष्टि, हरी, जाफर काजी, मेहताब नहीं आई ना, गुड। सो ये 2√2, तो मैं यहां पे पुट करूंगा 8 की जगह पे 2√2, और z का क्या पुट करूंगा z, फिर आपको ये जो 3 टर्म्स मिले उसको हमें कॉपी करना है, पता है ना आपको, कि √2x, फिर y, फिर वापस y, फिर, ओके सॉरी माय मिस्टेक, √2x y 2√2z, तो √2x y, फिर आएगा 2√2z, फिर वापस √2x y 2√2z, क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया, ये 3 बार पुट करना था √2x y 2√2z,
रूट टू एक्स वाई टू रूट टू जेड, रूट टू एक्स वाई टू रूट टू जेड। इज इट क्लियर? जल्दी से यस और नो, जब तक आप यस नो नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। गुड, ओके क्लियर हो गया। 1 2 3 क्वांटिटी, 1 2 3, 1 2 3। नाउ अब डिसाइड करना है कि नेगेटिव कहाँ आएगा। तो बेटा नेगेटिव के लिए दो नेगेटिव साइन आपको मिलेंगे। ओके, व्हाट इज द कॉमन और हियर? एक्स वाई और एक्स जेड, कॉमन कौन है दोनों में आता हो वो? गुड नम्र, एक ही बार लिखोगे तो चलेगा ना नम्र, बस टाइप करते जा रहा है 4 बार। तो x इज द कॉमन एंड दैट्स व्हाई x के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव। तो x के अंदर नेगेटिव करने के लिए जहां जहां पे भी x दिख रहा है वहां वहां पे आप नेगेटिव कर दीजिए। तो पहले से स्टार्ट होगा। तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद जगह होनी चाहिए ताकि आप माइनस लिख पाओ। तो ब्रैकेट हो सके तो पेंसिल से कर लेना। ओके गुड, तो ये माइनस हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? माइनस। 3 जगह पे माइनस आएगा जहां जहां पे दिख रहा है। नाउ यू कैन वेरीफाई इट बाय योरसेल्फ। चलो ये तो हमने इसी पे से लिखा था, इस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस दिख रहा है यहाँ पे, 2 इंटू रूट टू इंटू एक्स इंटू वाई, तो 2 रूट टू एक्स वाई। चलो प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू टू 4, रूट टू इंटू रूट टू 2, तो 4 इंटू टू 8 एंड जेड एक्स, तो देखो माइनस 8 एक्स जेड दिख रहा है। एंड देन 2 इंटू टू 4 रूट टू, तो 4 रूट टू वाई जेड पॉजिटिव का पॉजिटिव दिख रहा है। तो हो गया वेरीफाई। अब सिंपली आपको क्या करना है, वापस हमें ब्रैकेट ड्रॉ करना है। पहला टर्म हमें क्या मिला? माइनस रूट टू एक्स। दूसरा टर्म हमें क्या मिला? प्लस वाई। थर्ड टर्म हमें क्या मिला? रूट टू जेड। उसका आएगा होल स्क्वायर। कितने लोगों को एक क्लियर हो गया? कितने लोगों को एक क्लियर हो गया? जल्दी से रेज योर फिंगर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, राइट डाउन द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म। तो मैंने कहीं पास्कल ट्राइंगल सिखाया है, कितने लोगों को पास्कल ट्राइंगल सिखाया था वो याद है? जिनको याद है उनको एम ही लिखना है, बाकी को नो लिखना है। नम्र तुम्हारा डाउट बोलो। ओके गुड। ओके चलो, तो सबसे पहले पास्कल ट्राइंगल को पढ़ते हैं। पास्कल ट्राइंगल कैसे वर्क करता है उसको पढ़ेंगे। तो जैसे कि पास्कल ट्राइंगल फॉर्मिंग होता है 1 से स्टार्ट। तो दिस इज द 1, दिस इज द 1, ऐसे बाजू बाजू में लिखना है। फिर यहाँ पे बाजू में 1 लिखना है। अब ये दोनों के बीच में लिखना है ऊपर के, तो 1 एंड 1 क्या हो जाएगा? 2। फिर यहाँ पे लिखना है 1, वापस यहाँ पे लिखना है 1। अब ये 1 एंड 2 के बीच में लिखना है, तो 1 एंड 2 3, 2 एंड 1 3। फिर आगे जाएंगे 1, फिर आगे जाएंगे यहाँ पे 1, 1 एंड 3 4, 3 एंड 3 6, 3 एंड 1 4। फिर आगे जाएंगे 1। आया समझ में? इस तरीके से पास्कल ट्राइंगल बनता है। आपको समझ में आया? जितने लोगों को ये समझ में आया प्लीज यस लिख के। ये 1, उसके बाद 1 1, फिर ये 1, फिर ये 1 एंड 1 यहाँ पे मिला के 2, फिर 1, फिर वापस 1, ये 1 एंड 2 के बीच में 3, 2 एंड 1 के बीच में 3, वापस 1, फिर वापस 1, 1 एंड 3 के बीच में 4, 3 एंड 3 के बीच में 6, 3 एंड 1 के बीच में 4 एंड देन 1। क्लियर है? ओके वो ब्लड गेम वाला आईडी किसका है? ये डार्क ब्लड गेमिंग वाला आईडी किसका है? रुको चलेगा, नाम रहने दो, बट मुझे पता भी होना चाहिए ना उससे कौन है। काजी है ना? कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है ना? कौन? ओके चलो ध्यान दो। ओके सिद्धार्थ, सिद्धार्थ का आईडी है। कोई बात, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आईडी रहने दो, कोई टेंशन नहीं है, पढ़ने में ध्यान दो। सो देखो यहाँ पे 1 है, तो ये जो पहला है ना, इसका फॉर्मूला ऐसा होता है x प्लस वाई रिश टू 0, तो 1 आंसर देता है।
सपोज x प्लस वाई रेश टू अगर हम 1 करेंगे ना तो हमें मिलेगा x प्लस वाई, क्योंकि 1 पावर एज इट इज देता है तो 1 x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, तो a रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोफिशिएंट 1 1 है। अब मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, सपोज मैं x प्लस वाई होल स्क्वायर करना चाहता हूं, तो आपको पता होगा ना कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला बनता है। तो इसमें आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, व्हाट इज दैट थिंग कि x एंड y दो वेरिएबल थे, तो पहले उसका पावर था 2, तो हमने सबसे पहले मैक्सिमम पावर रखा x का 2 पावर, फिर x का 1 पावर, और फिर इधर जाके x का 0 पावर, तो इसका पावर कम हो रहा है। और y की बात करें तो y का यहाँ पे 0 पावर था, फिर y का 1 पावर, फिर y का 2 पावर, तो एक वेरिएबल का पावर कम हो रहा है, दूसरे वेरिएबल का पावर बढ़ रहा है। और द कोफिशिएंट की बात करें तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, जो यहां से आए 1 2 1, आया समझ में? 1 2 1, तो दिस इज द थिंग, a पावर 2 के लिए हो गया। लाइकवाइज बाकी सारे फॉर्मूला पावर 3, पावर 4, इस तरह से आगे जाओ तो पावर 5, पावर 6, उसके लिए फॉर्मूला बन सकते हैं। बट अभी हमें 3 तक ही पढ़ना है। तो सपोज मुझे x प्लस वाई का क्यूब बनाना है, फॉर्मूला बनाना है, इसका याद रखने की जरूरत नहीं है, आप भूल भी जाओ तो कोई टेंशन नहीं है, आपको बनाना है, इसको याद रखने है, इस तरह से आप इसको डिराइव करोगे। तो देखो, सबसे पहले वेरिएबल कौन है? x का पावर 3, फिर x का पावर 2, फिर x, यहां पे से y का पावर 0, मतलब वो लिखेंगे ही नहीं, फिर y का पावर 1 मतलब y लिखेंगे, फिर y का पावर 2 एंड देन y का पावर 3। गॉट इट? तो 4 टर्म्स हो गए। Now what is the coefficient in the third one? 1 3 3 1, तो 1 3 3 1, 1 कोफिशिएंट लिखते नहीं है, बीच में प्लस कर देंगे, एंड दैट्स वाई आपको फॉर्मूला बन गया, आपका फॉर्मूला बन गया एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। इसके बाद ये दोनों में से कॉमन निकाल सकते, लेकिन हम वो करने जाएंगे नहीं। तो कितने लोगों को ये क्लियर हुआ? तब तक मैं रिवीजन करवाता हूं और आप आंसर लिखिए क्लियर। जिनको क्लियर हो गया वो लिखेंगे क्लियर, और जिनको नहीं हुआ है वो लिखेंगे नॉट क्लियर। तो x प्लस वाई का क्यूब, तो x एंड y मैक्सिमम पावर 3, तो पहले वेरिएबल का 3 पावर, फिर दूसरे का 2, फिर 1, फिर दूसरा जो था यहाँ पे 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और ये जो कोएफिशिएंट्स है वो 1 3 3 1 पास्कल ट्रायंगल से आए। ये चीज याद भी रख सकते हो, बना भी सकते हो, वैसे याद रह ही जाएगा कि क्यूब में कोएफिशिएंट 1 3 3 1 आता है। आया समझ में? ओके गुड, वैसे सबका क्लियर आंसर आ ही गया है। अब ये चीज हमने थ्योरी पढ़ ली जो आपको याद रखनी है। अब अगर हमें ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो तो उस न्यूमेरिकल में हम आ जाते हैं। हमारे पास है 2x प्लस 1 होल क्यूब, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? तो इक्वल्स टू, अब ध्यान देना, मैं सबसे पहले ब्रैकेट का 3 पावर, तो पहले टर्म्स में एक ही ब्रैकेट होता है। पहले तो एक काम करो, पावर कितना है 3, तो 4 टर्म्स होते हैं। कितने टर्म्स होते हैं? 4। तो 4 टर्म्स में दूसरे जो 2 टर्म्स है उसमें ब्रैकेट्स आते हैं 2। लेट मी राइट डाउन बिलो, लिटिल बिट बिलो, ताकि एक ही स्टेप में क्लियर हो जाए। सपोज इक्वल्स टू, पहले तो कितने कितने टर्म्स होते हैं? 4, तो पहले में एक ही ब्रैकेट आता है, फिर दूसरे में 2 ब्रैकेट आते हैं, और फिर एक ही ब्रैकेट आता है। 4 टर्म्स हो गए। अब देखो, मैक्सिमम यहाँ पे 3 है, तो मैक्सिमम पावर 3, फिर 2 और फिर 1, जो मैं लिखूंगा नहीं। क्लियर? फिर यहाँ पे 0 पावर है, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 एंड 3। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? देखो, 3 टर्म्स है तो 4 टर्म, 3 पावर है तो 4 टर्म्स आने चाहिए। तो ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, पहला और लास्ट वाला ब्रैकेट एक ही है, और बीच में 2 ब्रैकेट आएंगे। फिर पहले ब्रैकेट का 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 पावर, फिर इसका यहाँ पे 0 1 2 एंड 3। एक में डिक्रीज करना है, दूसरे में इंक्रीज करना है। क्लियर हुआ?
अब इसके कोएफिशिएंट कहाँ से आएंगे? तो ये रहा पास्कल ट्रायंगल 1 3 3 1, तो वो कोएफिशिएंट्स भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो पहले में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, +3 एंड +1। ओके, देखो हार्दिक भाई, हमने फॉर्मूला देखा था कि नहीं देखा था हार्दिक? यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आया था ना कि तुमने क्या किया था, एक का पावर 3 दूसरे का पावर 2 फिर 1, पावर्स कम किया था। ये मैं इसीलिए इतनी मेहनत करवा रहा हूं ताकि आपको फॉर्मूला अगर ना आए, आइडेंटिटी ना आए, तो आप ये समझा हुआ काम कर सकते हो। तो एक में पावर डिक्रीज करना है हार्दिक, दूसरे में पावर इंक्रीज करना है, तो यही मेथड मैंने यहाँ पे अप्लाई की, लेकिन एक्स वाई नहीं लिखा, ब्रैकेट लिखा। देखो जैसे ब्रैकेट था, ब्रैकेट 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 ब्रैकेट, मैं एक्स एंड वाई की जगह पे ब्रैकेट बोला, तो ये दिख रहा है ब्रैकेट क्यूब, ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट क्यूब। और ये जो कोएफिशिएंट्स है वो यहां से हमने ये जो पास्कल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला देखा था वहां से ले लिया। 1 3 3 1, 1 कोएफिशिएंट हम लिखते नहीं है, सिर्फ प्लस लिखा। अब क्लियर हुआ हार्दिक? तुम्हें क्लियर हो गया हार्दिक? अब इसके अंदर है ना, पहले दो ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में 2x 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 देखा, पहले पहले ब्रैकेट में 2x 2x। ओके, या तो फिर फिलअप करने की एक दूसरी भी पैटर्न में बता सकता हूं, वो पैटर्न शायद इजी भी रहेगी आपके साथ, आपके लिए। तो देखो ये 2x एंड 1 है ना, तो यहाँ पे 2x 1 2x 1 2x 1, ये पैटर्न बहुत इजी है। अब आप देखिए कि 2x का क्यूब कितना होता है, तो 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x क्यूब, प्लस 3 का 3, 2x का स्क्वायर क्या होता है, 4x स्क्वायर। 1 मल्टीप्लीकेशन में कोई मतलब नहीं है, 3 इंटू 2x हो जाएगा 6x, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, एंड देयरफॉर 8x क्यूब, 3 4 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। अब जिनको समझ में ना आया हो वो वापस एक बार ध्यान दे, और जैसे आपको समझ में आ जाता है आपको क्लियर लिख के कमेंट करना है। तो 2x प्लस 1 क्यूब, तो मैंने ब्रैकेट क्यूब, ब्रैकेट स्क्वायर, ब्रैकेट, फिर यहाँ पे 0 पावर, फिर ब्रैकेट का 1 पावर, फिर ब्रैकेट का 2 पावर, फिर ब्रैकेट का 3 पावर, कोएफिशिएंट 1 3 3 1 अरेंज किया। इस दो ब्रैकेट में ये वैल्यू 2x एंड 1 का, 2x1 2x1, आगे 2x पीछे 1, फिर मैंने इस 2x का क्यूब लिया, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 2 4 2 8, तो 8, x का कितना पावर है, 3 पावर, तो x का 3 पावर, 3 का 3, 2x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर। 1 मल्टीप्लीकेशन में कोई मतलब नहीं है इसलिए 1 लिखेंगे नहीं। 3 इंटू 2x कितना हो गया 6x, 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, एंड 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1। क्लियर हुआ? बात क्लियर हुई? ओके, सो 8x क्यूब, 3 इंटू 4 12x स्क्वायर, 6x इंटू 1 6x, एंड 1 का 1। इस तरह से पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। गुड, यस हार्दिक। चलो फिर नेक्स्ट में जाते हैं। वापस वही टाइप का दिख रहा है, ओके, बट अतरंगी सा हो गया है ना, तो उसको सतरंगी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि भाई ये नेगेटिव हमें चाहिए नहीं अभी के लिए, तो हम 2a प्लस -3b करके उसको क्यूब कर सकते हैं। ये बात तो याद आ रही है ना आपको कि माइनस अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता है तो हम प्लस में कन्वर्ट करेंगे और -3b को ब्रैकेट में रख देंगे। ऐसा हमने आगे किया हुआ है, कितने लोगों को याद है? गुड। अब सिंपली वापस ध्यान दीजिएगा, वापस, ओके, अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि अब मुझे वापस अरेंजमेंट करना है। तो ब्रैकेट, ओके, फिर आपको पता है दो दो ब्रैकेट का पैर था, वापस दो दो ब्रैकेट का पैर था, और फिर लास्ट में ब्रैकेट था। कोएफिशिएंट की बात करें तो ये 1 था, ये 3 था, यहाँ पे 3 था, और यहाँ पे 1 कोएफिशिएंट था, 1 3 3 1। ओके, चलो नाउ तुम एक बार लीव होके निकल जाओ, अगर वॉइस क्लियर आ रही है ना बाकी सब बच्चों को।
नम्र को प्रॉब्लम है, बाकी इश्यू है किसी के और, तो नम्र तुम एक बार लेफ्ट करके वापस निकल सकते हो, मतलब वापस ज्वाइन कर लो तो निकल जाएगा प्रॉब्लम। फिर यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3, यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 0, इसका पावर 1, इसका पावर 2 और फिर यहाँ पे पावर 3। या तो आप ऐसा याद रख सकते हो, आगे पीछे 3 पावर, यहाँ पे पहले ब्रैकेट में 2 और यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट में 2। ओके, चलो गुड। बाकी मैं आपको वापस बता रहा हूँ कि हमने पहले ब्रैकेट का 3 पावर, फिर उसका 2 पावर हुआ, फिर इसका 1 पावर हुआ, फिर यहाँ पे है ही नहीं 0 पावर, फिर यहाँ पे दूसरे ब्रैकेट है ही नहीं मतलब 0 पावर, यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट का 1 पावर, दूसरे ब्रैकेट का 2 पावर, दूसरे ब्रैकेट का 3 पावर। क्लियर हुआ? अब हमारे पास दो वैल्यू है 2a एंड -3b, वो दोनों वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने पुट किया 2a, यहाँ पे पुट किया -3b, यहाँ पे पुट किया 2a, यहाँ पे -3b। ओके, फिर यहाँ पे आगे पे 2a एंड देन -3b। इज इट क्लियर? अप टू नाउ सबको क्लियर हो गया? आइए ना में रिप्लाई कीजिए। ओके, 2a का क्यूब क्या होगा? 8a क्यूब। गॉट इट? 3 इंटू -3b कर ले तो -9b, और 2a का स्क्वायर करे तो 4a स्क्वायर, प्लस वापस 3 इंटू 2a कर ले तो 6a, -3b का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर b स्क्वायर, प्लस -3 का क्यूब -27, 3 3 जा 9, 3 जा 27, और b का क्यूब क्या हो जाएगा? b क्यूब। सो क्या मैंने किया वो मैं आपको वापस बता देता हूं, यहां से ध्यान दीजिएगा। 2a का क्यूब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 का क्यूब 8 हो गया, और a का क्यूब 1 क्यूब। यहाँ पे 3 इंटू -3b -9b, और 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3 6a, -3 का स्क्वायर 9 एंड b का स्क्वायर b स्क्वायर। एंड यहाँ पे ऑड नंबर है, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। 3 का क्यूब हो सकता है 3 3 जा 9, 3 जा 27, b का क्यूब b क्यूब। एंड अकॉर्डिंग टू दैट अगर मैं यहाँ पे बोल दूं तो 8 a क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस 9 4 जा 36, 36 b a स्क्वायर। यहाँ पे बोल दूं मैं तो 6 इंटू 9 54 ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे बोलूं तो मैं प्लस और माइनस माइनस 27 बी क्यूब। इज इट क्लियर? 8 ए क्यूब प्लस माइनस माइनस 36 बी ए स्क्वायर, प्लस 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 9 6 54 ए बी स्क्वायर, स्क्वायर किसका है ध्यान देना है आपको, और -27 बी क्यूब। यहाँ पे भी अगर दो वेरिएबल अगर आप देखो ए एंड बी, तो देखो ए का क्यूब फिर ए का स्क्वायर फिर ए अकेला, यहाँ पे बी का 0 पावर, फिर बी का 1 पावर, फिर बी का 2 पावर, फिर बी का 3 पावर। इस तरह से क्या होगा? सेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो आज थोड़ा शॉर्ट रखता हूं ऑनलाइन की वजह से। होप सो कि यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हो गई होगी, जो आपको होमवर्क में क्या करना है आपको पता ही है। गॉट इट? कल वापस इसके दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं, फिर आगे उसको न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए एक्सटेंड करने वाले हैं। ओके ना? आप अच्छे से इसका प्रैक्टिस करके रखोगे कि नहीं रखोगे? Okay, you can find this lecture on the YouTube as well as on the Facebook. Okay, and do the practice. वो recently, yes, कल पूरा as it is schedule है. Okay, 2 बजे आपको आ ही जाना है, तो वापस आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। तो see you in the next lecture. Goodbye, take care, thank you.